दोस्तों, हम मिडिल क्लास लोगों की सैलरी अक्सर रेत की मुट्ठी जैसी होती है। जितना कसकर पकड़ो उतनी ही तेज़ी से फिसलती जाती है। महीने की पहली तारीख को जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, कुछ ही घंटों में उसकी लाइन लग जाती है। जैसे ईएमआई, किराया, राशन, बिजली, पेट्रोल, मोबाइल और फिर अचानक कई खर्च। और फिर 15 तारीख आते आते दिमाग में वही सवाल घूमता है, अब अगली सैलरी कब आएगी। सच कहें तो हम में से ज़्यादातर लोग इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। हम मेहनत करते हैं लेकिन पैसा हमारे लिए काम नहीं करता। हम पैसा कमाते हैं और पैसा चुपचाप हमें छोड़कर चला जाता है। लेकिन असली समस्या ये नहीं है कि हम कम कमाते हैं। असली समस्या ये है कि जो पैसा हमारे पास आता है वो हमारे लिए बढ़ता ही नहीं है। हम बचत करने की कोशिश करते हैं लेकिन धीरे धीरे वो भी खर्चों में गायब हो जाती है। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट की बात आती है, हम तुरंत बोलते हैं, भाई हमारे पास बचता ही नहीं, तो इन्वेस्ट क्या करेंगे। और यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच असली फ़र्क कमाई में नहीं होता। फ़र्क होता है सोच और डिसिप्लिन। अगर हर बार पैसा खर्च करने से पहले आप खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह पैसा मेरे लिए काम करेगा या मैं पूरी ज़िंदगी इसके लिए ही काम करता रहूँगा, तो यहीं से आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अब इसे समझते हैं एक कहानी से। 3 दोस्त थे, राहुल, करण और दीपक। तीनों एक छोटे शहर से दिल्ली आए थे। तीनों के पास डिग्री थी, तीनों के पास सपने थे और तीनों का लक्ष्य एक ही था, पैसा कमाना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। लेकिन तीनों की सोच अलग थी। राहुल को ज़िंदगी आज में जीनी थी। पहली सैलरी आई और उसी दिन उसने डिसाइड कर लिया, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। महंगा फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े और हर वीकेंड पार्टी। उसे लगता था यही सक्सेस है। करण थोड़ा अलग था। वो हर खर्च से पहले सोचता था, यह मुझे फ्यूचर में क्या देगा। उसने शेयरिंग फ्लैट लिया, खर्च कंट्रोल किया और सीखना शुरू किया। अब दीपक ने सबसे सिंपल रास्ता चुना। हर महीने इन्वेस्ट करना है। एसआईपी शुरू किया, खर्च लिमिटेड किया और एक्स्ट्रा इनकम स्किल बढ़ाई। 3 साल बाद राहुल की सैलरी बढ़ी और खर्च भी बढ़े। सेविंग 0 था। कारण छोटी इन्वेस्टमेंट, एसेट बिल्ड शुरू, स्लो लेकिन स्टडी ग्रोथ। दीपक एसआईपी कंटिन्यू रखा, डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग किया और ग्रोथ शुरू हुई। 10 साल बाद राहुल के पास हाई सैलरी और ईएमआई ट्रैप और वो स्ट्रेस में था। कारण एसेट और वैल्यू इंक्रीज किया, पैसिव इनकम बनाया और दीपक का पोर्टफोलियो ग्रोथ करने लगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट विजिबल होने लगा। एक दिन राहुल नया घर लेने जाता है और शौक हो जाता है। जिस प्रॉपर्टी को वो ईएमआई पर खरीद रहा है वो करण की निकली। और उसी समय दीपक बोलता है, मैं अगले 5 साल में रिटायर होने वाला हूँ। तीनों ने सेम शहर में शुरू की थी, सेम टाइम पर, लेकिन फ़र्क यह था, राहुल ने पैसा खर्च किया, करण ने पैसा एसेट में लगाया और दीपक ने पैसा सिस्टम में लगाया। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग पैसा, समय और डिसिप्लिन मांगता है। अगर पैसा 10% से ग्रो करता है तो हर 7 साल में पैसा डबल होता है। और अगर आप जल्दी शुरू करते हो तो पैसा खुद आपके लिए काम करता है। अगर आप 25 साल में शुरू करते हो और कोई 35 साल में, तो डिफरेंस सिर्फ 10 साल का नहीं होता, डिफरेंस होता है पूरी ज़िंदगी का। असल दुश्मन क्या है? हमारी छोटी छोटी आदतें, जैसे डेली खर्च, इम्पल्सिव शॉपिंग और दिखावे की लाइफ। एक गोल्डन रूल याद रखिए, पहले हमेशा इन्वेस्ट करिए, फिर खर्च करिए। आज फैसला आपका है, ईएमआई की ज़िंदगी में जिएंगे या कंपाउंडिंग की आज़ादी।
पैसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक दिन वही पैसा आपको आज़ाद कर देता है। अगर आप आज से शुरुआत करने वाले हो तो कमेंट में लिखिए स्टार्ट नाउ और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।